साहेब बंसियो हाय हाय साहेब बंसियो हाय हाय साहेब बंसियो ने गलत रिपोर्ट दिया है किसानों के खिलाफ हाय हाय साहेबगंज प्रखंड के किसानों का क्षति फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। तोरी भी बर्बाद हुआ है। किसान आज आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे हैं। यदि फसल क्षति सरकार नहीं दिया तो किसान रोड पर आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली में भी हाउस चल रहा है और बिहार में भी बिहार विधानसभा चल रही है। सांसद और विधायक दोनों को आज हम लोग रिपोर्ट सभी जनप्रतिनिधि और किसान माननीय विधायक माननीय सांसद से हम लोग आज टेलीफोनिक बात कर रहे हैं, बात करेंगे और उन लोगों से कहेंगे कि आप लोग भी किसान हित में सदन में आवाज़ उठाइए कि साहेबगंज के किसानों का जो क्षति हुआ है निश्चित रूप से क्षति मिलनी चाहिए। साहेबगंज सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें कि अखबार में आंधी पानी ओलावृष्टि से फसल क्षति शून्य बताए जाने की खबर पढ़ने के बाद साहेबगंज प्रखंड के किसानों और जनप्रतिनिधियों में दिखा आक्रोश। आक्रोशित लोगों ने सीओ कार्यालय के निकट धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने जिला अधिकारी को प्रेषित ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा, जिसमें किसानों की क्षति आकलन कर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिए 4 रोज से लगातार जो भीषण बारिश हुई है इससे साहेबगंज के तमाम पंचायतों के किसानों का मूंग का फसल, उड़द का फसल, प्याज, मिर्चा, सब्जी की खेती 100% बर्बाद हो गई है। इतना ही नहीं, गेहूं 60% बर्बाद हो गया, तोरी, सरसों, मक्का ये सब जो है कि 70% बर्बाद हो गई है। लेकिन जो रिपोर्ट यहाँ से आज अखबार में पढ़ने को मिला है कि अंचलाधिकारी साहेबगंज ने रिपोर्ट 0 भेजे हैं क्षतिपूर्ति का, ये बड़ा ही दुखद है। इसलिए किसान होने के नाते हम सब जनप्रतिनिधि सारे किसान इस मामले को लेकर के धरना दिए हैं और आपके माध्यम से सारे जनप्रतिनिधि सारे प्रशासन और बिहार सरकार को भी हम अवगत कराना चाहते हैं कि पुनः साहेबगंज के किसानों का फसल की क्षति का आकलन करा करके निश्चित रूप से मुआवजा मिलनी चाहिए। आज जो है कि साहेबगंज प्रखंड के किसान आक्रोशित हैं। प्रखंड मुख्यालय साहेबगंज अंचलाधिकारी कार्यालय के निकट जो है लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और अंचलाधिकारी द्वारा भेजा गया जो रिपोर्ट है, किसान आक्रोशित होकर कहा कि रिपोर्ट गलत भेजा गया है। क्या किसानों की क्या क्षति हुई है इस वर्षा के कारण, थोड़ा बताएं। देखिए बीते दिनों जो ओलावृष्टि हुआ है, तूफान आया है, तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुआ है, उसमें साहेबगंज प्रखंड और अंचल क्षेत्र में के जो किसानों का फसल है, जो खासकर के जो रबी का फसल है, उसमें रबी के फसल में गेहूं आता है, मटर आता है, चना आता है, तोड़ी आता है, उड़द आता है, ये तमाम फल और सब्जियां आता है। ये जो तमाम फसल है कि ये लगातार जो झमाझम बारिश हुआ है, ओलावृष्टि हुआ है, इससे फसल बर्बाद हुए हैं, निश्चित रूप से बर्बाद हुआ है। और किसान आज के तारीख में जो किसानी करना कितना कठिन काम है, किसान का जो लागत मूल्य है वो लौटने की स्थिति में नहीं है। और जब कोई प्रकृति का आपदा आता है तो उसमें सबसे अधिक कोई चीज़ का नुकसान होता है, किसी का नुकसान होता है, किसी की बर्बादी होती है, तो वो किसान है। और सरकार ने इस हानि को देखते हुए, इस बर्बादी को देखते हुए सरकार ने ऐलान किया कि जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि और भारी वर्षा की वजह से रबी फसल की जो बर्बादी हुई है, प्रशासनिक पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि आप उसमें उसका आकलन कीजिए ठीक से और आकलन करके रिपोर्ट कीजिए सरकार को कि इसमें किसानों को उसके क्षति का उचित मुआवजा उन तक पहुंच सके और उनको लाभ मिल सके। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं अखबार के हवाले से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अखबार में पढ़ा हूं, उसमें लिखा है कि साहेबगंज अंचलाधिकारी ने जो सरकार को डीएम साहब को जो उन्होंने रिपोर्ट भेजा है, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि साहेबगंज अंचल क्षेत्र के किसानों के रबी फसल की बर्बादी बिल्कुल शून्य है, जो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमको एकदम हमने जैसे किसान के अंदर में एक आक्रोश पैदा कर दिया है कि भाई जो बर्बाद हुआ फसल है, अगर उसका उचित मुआवजा हमको नहीं मिलता है, हमारे परिवार जो किसान कृषि आधारित परिवार है, उस परिवारों का क्या होगा, उसे तो मदद निश्चित मिलना चाहिए। और सीओ साहब भी किसान परिवार के से ही आते हैं, ये भी किसान परिवार के बेटा है, तो निश्चित रूप से इनके अंदर भी किसानों के प्रति दिल में हमदर्दी होनी चाहिए थी। जबकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर, एक शब्द होता है ना पायलट प्रोजेक्ट,
कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ लोगों से बात कर लिया और उसी आधार पर हमने रिपोर्ट भेज दिया। आप ग्राउंड लेवल पर आप उसको जांच करवाइए, विभिन्न क्षेत्रों में जाइए, किस प्रकार से गेहूं का फसल जो है से मिट्टी में मिला हुआ है, उसमें पानी है, गेहूं बर्बाद हो चुका है खास करके। तो आप वहाँ जाइए, आप टाइम लीजिए और उस टाइम के अंदर में उसका जांच कीजिए और सही आकलन के आधार पर आप सरकार को रिपोर्ट भेजिए, जिससे किसानों को उसका मुआवजा मिल सके, उसको लाभ मिल सके। साहब, क्षति की अगर बात करें तो आप भी किसान हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या फसल, कितना क्या कैसे नुकसान हुआ? देखिए, मैंने जो खेती किया है वो खेती गेहूँ की सबसे अधिक मैंने खेती किया है, उसके बाद तोरी की खेती किया है जी। 2 चीज़ों का खेती हम लोगों ने किया है। फसल की क्या हालत है? फसल की हालत ये है कि वो सब सो गया है, एकदम ज़मीन में सट गया है। उसमें अभी पूरा दाना तो है, लेकिन दाना अभी मतलब पूरा पका हुआ नहीं है और उसमें पानी लग गया है, वो दाना तो वैसे ही खराब हो जाएगा। जी, क्या मांग करते हैं सर आप? तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो फसल बर्बाद हुआ है, आप उसका ठीक से जांच करिए, उसका आकलन कीजिए। ठीक से जांच करने के बाद आप सरकार को रिपोर्ट भेजिए और रिपोर्ट के आधार पर जो सरकार निर्धारित करेगी कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिन किसानों का फसल बर्बाद है कितना पैसा मिलना चाहिए, उस आधार पर हम लोग को उसका मुआवजा मिलेगा। फिर हम लोग अगली खेती करेंगे। हम लोग को मदद की ज़रूरत है। साहब, परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं किसान नेता हूँ।